जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। क्वेश्चन क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर किस राशि का मिश्र धन 3 साल में 4630.08 रुपये होगा यदि ब्याज की राशि पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 5% और तीसरे वर्ष के लिए 6% है। मतलब इसमें क्या दिया है, जो ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज वो अलग अलग ईयर्स के लिए अलग अलग है। जैसे पहले वर्ष के लिए 4% है, दूसरे वर्ष के लिए 5% और तीसरे वर्ष के लिए 6% है। और उसका जो 3 साल बाद जो उसका मिश्रधन होगा वो उसका अमाउंट दिया, वो कितना दिया 4630.08 रुपये। तो हमें क्या निकालना है, उसका मूलधन निकालना है, वो उसकी राशि क्या होगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज का अलग अलग ईयर के लिए उसका ब्याज दिया हो, तो जैसे पहले वर्ष के लिए A% दिया हो, दूसरे वर्ष के लिए B% और तीसरे वर्ष के लिए C%, तो उसका एक कंबाइंड निकालना हो पूरे तीनों साल का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले A + B + C करेंगे, प्लस A का B का फिर C में और C का A में मल्टीप्लाई करके फिर उनको ऐड कर देंगे। AB + BC + CA अपॉन 100 करेंगे, प्लस A गुणा B गुणा C अपॉन 100 का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है, एक शॉर्ट ट्रिक्स है कि अगर 3 साल का अलग अलग ईयर्स का अलग अलग ब्याज दिया हो और तीनों का एक कंबाइंड उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो उसको कैसे करेंगे, पहले A + B + C, फिर प्लस AB + BC + CA अपॉन 100 और प्लस ABC अपॉन 100 का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट ईयर के लिए ब्याज दिया था 4%, सेकेंड ईयर्स के लिए दिया था 5% और थर्ड ईयर के लिए दिया था 6%। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले A + B + C मतलब 4 + 5 + 6 करेंगे। 4 + 5 + 6 किया, फिर AB 4 × 5, BC 5 × 6 और CA 6 × 4 अपॉन 100 हो गया, प्लस A गुणा B गुणा C 4 × 5 × C अपॉन 100 का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके इसका जो कंप्लीट तीनों वर्ष का क्या ब्याज लिख रहा, इसका 15 आया जी, 74/100 आया जी, 120/100 का स्क्वायर। तो सॉल्व किया तो 15 + 0.74 और जी 0.0120, इन तीनों को जोड़ा तो कितना है हमारा, तीनों वर्ष का ब्याज आया 15.752। तो 15.752 जी क्या हो गया, तीनों वर्ष का ब्याज हो गया, क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो अब मिश्रधन कितना होगा, जब जी 15.752% तीनों वर्ष का ब्याज है तो मिश्रधन होगा उसका 115, क्योंकि 100 जुड़ेगा। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमने 100% माना है, तो ब्याज इसमें जुड़ेगा, तो 100 + 15.752 कितना होगा, मिश्रधन 115.752% हो गया। तो और जो कि हमें मिश्रधन कितना दिया है 4630.08, तो 115.752% कितने के बराबर हो गया, 4630.08 के। तो मिश्रधन हमारा 115.752% 4630.08 के बराबर हो गया। हमें पूछ क्या रहा है, उसकी राशि मतलब मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन तो 100% होगा, तो 100% कितने के बराबर होगा, तो 4630.08 अपॉन 115.752 इंटू 100। इससे जी पूरा कितनी बार कट गया, 40 बार कट गया, तो 40 × 100 बराबर कितना आ गया, 4000 रुपये। तो उसकी जो मूलधन राशि थी वो कितनी आ गई, 4000 रुपये। तो इस तरीके से हम इस शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ करके सवाल को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। बस इसमें क्या करना था, पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए तीनों का एक कंबाइंड बनाना था, तीनों वर्ष का ब्याज। तो वो इस हमारे फार्मूला का यूज़ करके A B और C वाला पहले तो करेंगे A + B + C, फिर AB + BC + CA अपॉन 100 और फिर तीनों को मल्टीप्लाई करके 100 का स्क्वायर। तो इन सवालों को हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। यह क्वेश्चन एग्जाम में भी बहुत आता है, SSC, बैंक, रेलवे में और जितने भी कॉम्पिटिशन है एग्जाम है उसमें बहुत कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो हम चक्रवृद्धि ब्याज पर इस तरह से कोई भी सवाल आएगा तो इसको हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।